मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू बोलो, कुछ काम था? कुछ चाय नाश्ता आज मिलेगा कि नहीं? मम्मी जी 8 बज रही है, अभी तक आपने एक कप चाय तक नहीं दी है। एक तो जिस घर परिवार के लिए दिन रात मेहनत करो उसी में कोई कदर नहीं है। आ रही हूँ बेटा, बना ही रही थी। एक तो स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, ऊपर से आपके नाटक कि आप एक कप चाय मुझे टाइम पे नहीं दे सकते हो। मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है। मम्मी जी मुझे एक बात बताओ, आप इतना बड़ा दिन करती क्या हो? टाइम पे ना नाश्ता ना चाय मिलता है। अरे बेटा, आज सुबह मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी, इसलिए देरी हो गई। अभी जल्दी से बनाकर देती हूँ तुमको चाय नाश्ता। बस बस मम्मी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे कौन सा मॉर्निंग वॉक होता है आपका। जाके 10 सहेलियां मिल जाओगी, हा हा हु, इसके बहू की बुराई उसके बहू की बुराई, यही करती हो आप सब। तो गुस्सा मत करना बहू, मैं लाती हूँ ना अभी चाय नाश्ता। रहने भी दो मम्मी, ज्यादा नाटक मत करो। खुद ही बनाकर खा लेना मेरे हिस्से का भी, मैं कैंटीन में खा लूंगी। क्या हो गया माँ? ये प्रिया ऐसे क्यों बात कर रही है आपसे? हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। एक तो इस घर परिवार के लिए नौकरी करो और ऊपर से टाइम पे ना चाय मिलती है ना खाना मिलता है। तू कुछ मत कहना बेटा, गलती मेरी ही है। मैं ही टाइम पे चाय नाश्ता नहीं दे पाई बहू को। अरे मम्मी, इसमें आपकी कौन सी गलती है? अगर उसको जल्दी ऑफिस जाना है तो खुद उठ के बना सकती है ना वो चाय नाश्ता। क्यों बनाऊं मैं? मेरे से तो नहीं हो पाएगा कि मैं नौकरी भी करूं और घर के भी काम करूं। तुम कहो तो मैं नौकरी ही छोड़ देती हूँ, फिर घर का काम करवा लो मुझसे। बेटा रहने देना, मैंने बोला ना कि तू कुछ मत बोल बहू को। जाती हूँ मैं, लेट हो रही हूँ। कैंटीन में कुछ खा लूंगी, घर में तो मिलने से रहा। सारी गलती मेरी ही है, मुझे नहीं जाना चाहिए था मॉर्निंग वॉक पे। एक तो बेचारी मेरी बहू दिन भर मेहनत करती है ऑफिस में, ऊपर से आके अगर उसको टाइम पे चाय नाश्ता भी ना मिले तो गुस्सा तो आएगा भी ना। ऐसे में तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मेरी बहू दिल की बुरी नहीं है, कहीं मेरी वजह से घर का माहौल ना खराब हो जाए। कहीं बेटा कुछ बोले ना बहू को, नहीं तो बहू को लगेगा कि मैं चुगली करती हूँ उसकी। अरे मम्मी, इतना सारा खाना बना रहे हो आज आप? हाँ बेटा, बहू की पसंद का खाना बना रही हूँ। गुस्सा होकर गई है सुबह सुबह खाली पेट, आएगी तो अच्छा खाना खाएगी तो खुश हो जाएगी। मम्मी, आपने ही प्रिया को सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बहू को कुछ मत बोलना। बेटा बहू दिन भर स्कूल में काम करती है, थक जाती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। बस मम्मी, थोड़े ही दिनों की बात है। 4 दिन बाद तो काम वाली आंटी वापस आ जाएगी, फिर आपको काम का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मम्मी चलो, मैं आज तुम्हारी हेल्प करती हूँ सारे काम में। वैसे भी मेरे ऑफिस की आज छुट्टी है। ठीक है बेटा। आ गई बहू ऑफिस से? क्या मम्मी जी, जब देखो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछती रहती हो। अरे ऑफिस से आ गई हूँ तभी तो घर पे बैठी हूँ ना। इतना तो है नहीं कि बहू थकी हारी आई है तो एक कप चाय ही दे दूं। बस उल्टे सीधे क्वेश्चन करवा लो। चाय तक पीकर गई नहीं थी, और आज कैंटीन का भी पता नहीं क्या हो गया था। कैंटीन भी बंद थी। भूख के मारे जान निकल रही है, भूख के मारे सर फटा जा रहा है। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैंने तेरी पसंद का आज खाना बनाया है। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ तुझे। ठीक है आती हूँ। एक तो इनके लिए इतनी नौकरी करो, इतनी मेहनत करो, और ऊपर से ये सब भी सहो। सच में शादी के बाद तो जिंदगी खराब हो गई है मेरी। अरे यार, अब किसका फोन है? इनकी लाडली बेटी का फोन है। इसको तो और जब देखो मुंह उठा के फोन लगा देती है। कुछ काम धाम तो है नहीं, घर पे बैठे बैठे करे क्या? बोलो क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, मैंने तो बस ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए फोन लगाया था। मम्मी फोन नहीं उठा रही थी तो सोचा आपको लगा लूं, आपसे भी बात हो जाएगी और मम्मी से भी। एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानना, आप ना अपनी मम्मी को ही फोन लगाया करो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है बात करने का। आप क्या जानो नौकरी क्या होती है, घर पे बैठे बैठे इसको उसको फोन लगाती रहती हो आप। ठीक है, दोबारा फोन मत लगाना मेरे मोबाइल पे। मुझे जब लगेगा आपसे बात करने का मैं खुद ही लगा लूंगी आपको। ठीक है भाभी, मम्मी से तो बात करा दो। ऐसा है ना दीदी कि आप अपनी मम्मी के मोबाइल में खुद ही फोन लगा लो। नहीं उठा रही हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मोबाइल दे दिया है उनको। सबके सबने दिमाग खराब कर रखा है। मम्मी जी कुछ चाय नाश्ता खाना मिलेगा क्या? लो बहू चाय। क्या मम्मी, इतनी देर में सिर्फ आप एक कप चाय ला पाई हो? सुबह से भूखी हूँ, आपको समझ में नहीं आती क्या कि भूख लगी होगी? कुछ खाना दे दूं? बहू खाना तो सारा बन गया है, तूने ही तो बोला मेरा सर दुख रहा है, तो मैंने सोचा चाय पी ले तो थोड़ा सर हल्का हो जाएगा, फिर आराम से खाना खाना। बस बस, आपको तो यही लगता है ना सब आपके हिसाब से ही हो। अरे प्रिया, क्या है ये सब? मम्मी ने तुम्हें चाय तो बनाकर दे दिया है, अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? देखो जी, तुम तो चुप ही रहो। वैसे भी मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, सुबह से बिना खाए पिए गई हूँ, कैंटीन में भी कुछ नहीं मिला, ऊपर से ज्ञान मत देने लग जाना। कितना प्रेशर रहता है मेरी जॉब में, पता भी है तुमको? देखो प्रिया, इतना तो मैं भी समझता हूँ कि तुम्हें काम का प्रेशर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर में आके बस झगड़ा शुरू करो, घर का माहौल खराब करो। क्या मतलब है आपका कि मैं घर का माहौल बिगाड़ती हूँ? आप 2 दिन स्कूल संभाल कर देखो, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो प्रिया, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। बेटा तू कुछ मत बोल, बहू अभी गुस्से में है। बस बस मम्मी जी, ये नाटक मेरे सामने मत करिए, पीठ पीछे तो कान भरती हैं।
और आप मेरे सामने नाटक दिखा रही हैं कि कुछ मत बोल बेटा। प्रिया, लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हूँ जो तुम लोगों के लिए नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, उसके बाद भी 2 पैसे की इज्जत नहीं है इस घर में मेरी। प्रिया, देखो तुम अकेली महिला नहीं हो जो जॉब करती हो। कितनी सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ जो जॉब भी करती हैं और पूरा घर भी संभालती हैं। तुम घर का काम तो सारा मम्मी करती है, तुम सिर्फ ऑफिस जाती हो, उसके बाद भी घर आते चिक 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 करने लग जाती हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ तो बोल दो ना सीधे सीधे कि तुम नौकरी मत करो। नहीं करूंगी नौकरी, घर ही संभाल लूंगी। फिर देना इतना कर्जा जो लेके रखा है। तुम्हारी सैलरी से देखती हूँ ये घर कैसा चलता है और कैसे किस्तें जाती हैं। बहू बहू, मेरी बात तो सुन बेटा। बेटा, खामखा तूने ना बहू का मूड खराब कर दिया। नहीं मम्मी, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे प्रिया के मम्मी पापा को बुलाना ही पड़ेगा। वही समझाएंगे इसको, शायद अकल आ जाए इसको। जब देखो नौकरी का धौंस दिखाती रहती है। अरे क्या ये दुनिया में अकेली औरत है जो नौकरी करती है? कोई बात नहीं बेटा, थकी होगी बहू इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। नहीं मम्मी, अब ये सब नहीं चलेगा। बात हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है अब। अच्छा तू 2 मिनट शांति से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे मम्मी पापा, आप? प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा। आइए बैठिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए बैठिए, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। हाँ बेटा। मम्मी, ओ मम्मी, आना जरा हॉल में। देखो कौन आया है। अरे समधन जी, समधी जी, आप अचानक कैसे? क्यों बहन जी, हम बिना बताए नहीं आ सकते क्या आपके घर? क्यों बहन जी, आप क्यों लाएंगे चाय नाश्ता? प्रिया कहाँ गई? वो बहन जी, दरअसल प्रिया ना कुछ काम कर रही होगी। बस बहन जी, अब रहने भी दीजिए। कितना झूठ बोलेंगी आप, मुझे सब पता चल गया है। और इस उम्र में मैं आपके हाथों का तो चाय नाश्ता कभी नहीं करूँगी। मैं प्रिया को समझाती हूँ। प्रिया, प्रिया बेटा इधर आना। अरे मम्मी पापा, आप अचानक? हाँ बेटा, तेरी करतूतें ही ऐसी है कि हमें अचानक आना पड़ा। क्या मतलब है मम्मी आपका? जरूर माँ जी ने मेरी चुगली करी होगी आपसे। नहीं बेटा, तेरी सासू माँ ने तो चुगली नहीं करी। तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसी सास मिली है। अरे बेटा, तूने तो अपनी हरकतों से इतना नाम कमाया है कि अब हर मोहल्ले में तेरी बातें होती है कि बहू हो तो उसके बहू जैसी। पढ़ लिख क्या गई है, नौकरी क्या करने लग गई है। अपनी बूढ़ी सास से दिन भर घर का काम करवाती है। हाँ तो मम्मी क्या गलत कर रही हूँ? मैं भी तो जॉब करने जाती हूँ, थक जाती हूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाता घर का काम। देख बेटा, ये तो सब बहाने हैं तेरे। दुनिया में तू अकेली औरत नहीं है जो नौकरी कर रही है। तेरी भाभी भी तो नौकरी करती है, उसके बाद भी घर का सारा काम संभालती है। एक गिलास पानी तक मुझे नहीं उठाने देती। देख बेटा, पढ़े लिखे नौकरी होने का ये मतलब नहीं है कि अपने संस्कार ही भूल जाए, बहू होने का फर्ज भूल जाए। तू ही बता बेटा, अगर तेरी भाभी भी जैसा तू व्यवहार कर रही है अपने सास के साथ, वैसा व्यवहार तेरी भाभी करे हम लोगों के साथ, तो तुझे कैसा लगेगा? तू क्या बोलेगी उसे? देख बेटा, तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही बोलूँगी। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। बहुत शर्मिंदा किया है तूने। इतने सालों में पहली बार मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से बेटा। बहुत बदनामी करवाई है तूने हमारी समाज में। देख बेटा, अगर तू नौकरी के साथ साथ घर के काम काज संभालेगी, 4 लोगों की इज्जत करेगी, बहू की तरह रहेगी, तो तेरी शान में 4 चांद लग जाएंगे और सब लोग तेरी तारीफ करेंगे। ये तो सही नहीं कर रही है बेटा, ना अपने साथ, ना अपनी सास के साथ और ना अपने पति के साथ। प्रिया बहू, मुझे तो काम करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर के सारे काम कर लूँ खुशी खुशी, बस पर तू अच्छे से रह, समाज में मेरी नाक मत कटवा बेटा। आप सही कह रही हो मम्मी, मैं ही नौकरी के चक्कर में जरा घमंडी हो गई थी, जो रिश्तों की अहमियत समझना ही भूल गई। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और रमेश जी हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है, बहुत तकलीफ दी है मैंने। कोई नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, अंत भला तो सब भला। हाँ प्रिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए।